बाजार आज में आपका स्वागत है। शेयर देखी गई और सत्यम कंप्यूटर्स में भी 2% की बढ़त के साथ ये बंद हुए हैं। और बाजार के आज के हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेर खान से रोहित श्रीवास्तव। रोहित, आपका शो में स्वागत है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 6001 का आंकड़ा तो पहुंच ही गया 3:30 बजे, मगर बंद होते होते वो करीब 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो इसका क्या आप मतलब निकालते हैं? कॉन्ट्रेरियन व्यूज आ रहे हैं मार्केट से। कोई कह रहे हैं कि 300 पॉइंट की शायद करेक्शन आएगी, तो कोई कह रहा है कि 6250 का स्तर भी पार कर सकता है। तो आपकी क्या राय है? 6250 का स्तर पार करने के चांसेस ज्यादा हैं। ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि दो चीज हुए हैं। एक तो सबसे पहले 5570 का जो लेवल था वो इंडेक्स ने पिछले महीने में तोड़ा और उसके ऊपर है। आज हुआ है जो अप्रैल का एक हाई बनाया था, जहां से कि पूरा क्रैश हुआ मार्केट का। 5979 का लेवल था अप्रैल के हाई में, और वहां से जो गिरावट शुरू हुई वो जाके मई में 4200 लेवल पे खत्म हुई। तो आज पहली बार उस लेवल के ऊपर इंडेक्स ने क्लोज दिया है, मतलब क्लोजिंग लेवल जो है 5979 के ऊपर। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है मार्केट के लिए, और इससे हम लोग ये पकड़ रहे हैं कि अगला जो मूव है वो 6250 को भी निकाल सकता है। जी हाँ, तो आगे चलते हुए जो इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टर है, क्या आप उनको यही सलाह देंगे कि वो बने रहे और इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल बने रहे। प्रॉफिट बुकिंग तो करना नहीं चाहिए। तो ये किस प्रकार का बुल फेज आप देख रहे हैं? क्योंकि 11 सालों में 2 ही बार सेंसेक्स 6000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो ये किस प्रकार का बुल फेज आप देख रहे हैं? ये एक बिल्कुल ही नया बुल फेज है। कई सालों बाद हम लोग ने देखा है कि जो भारतीय जीडीपी ग्रोथ है कई सालों के लिए कंसिस्टेंटली 6-7% ग्रोथ दिखा रही है। और इसी से मार्केट्स में जो बेस लेवल एक था करीब 10 सालों के लिए एक बेस लेवल 3000 के आसपास बना था, ये बेस लेवल जो है अभी बढ़कर 4600 के आसपास आ गया है। तो आगे जाके कभी 4600 के नीचे तो लगता ही नहीं है 5 सालों या 10 साल में कि उसके नीचे जाएगा। वो एक लॉन्ग टर्म बेस बन गया है, और वहां से निकल के अभी जो 6000 लेवल है वो भी एक जैसे टॉप बना हुआ था। 4500 पहले था, मोस्ट 90s में 4500 के ऊपर नहीं जाता था। पहली बार 6000-2000 में गया। तो 6000 का भी जो लेवल है वो भी एक उसके ऊपर भी एक नया लेवल बनने का चांस है अभी। जी, अगर रोहित आज के अगर कारोबार की बात करें तो अगर रिलायंस और ओएनजीसी में हम कोई भी प्रकार की बढ़त देखते तो शायद हम 6000 के ऊपर बहुत कंफर्टेबली क्लोज होते हैं। रिलायंस बहुत ही फ्लैट बंद हुआ है, मगर ओएनजीसी में काफी नरमी देखी गई है। तो ये तो स्टॉक ट्रिगर्स बन सकते हैं आगे चलते हुए। आपकी क्या राय है? किस प्रकार के स्टॉक ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? रिलायंस तो जरूर बनेगा स्टॉक ट्रिगर। उसको हम लोग काफी बारीकी से देख रहे हैं। आज भी जो उसका सपोर्ट था 450 के आसपास, सॉरी 550 के आसपास, उस 540 मतलब 540 का मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। तो अच्छा साइन है। मगर ओएनजीसी जो है क्योंकि क्रूड प्राइसेस से काफी रिलेट हो जाता है, तो उसमें जैसे क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें एक वीकनेस आ गई है, जो कि एक्चुअली 545 पे बंद हुआ है। जी, तो 540 का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर जब तक क्लोज हो रहा है तो तब तक अच्छा है। ठीक है। और जिस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में आज बढ़त देखी गई, तो फंडामेंटली और टेक्निकली आप किस पर बेट्स ज्यादा डालेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर कुछ मिड कैप शेयर्स पे आप ज्यादा ध्यान देंगे? कौन से? देखिए, जो रिस्क रिवॉर्ड जिस चीज को हम लोग मेजर करते हैं उसमें छोटे बैंक्स जो हैं उनमें रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी उनमें ज्यादा होती है। मगर आपको अगर रिटर्न ज्यादा देखना है तो फिर आप छोटे बैंक जैसे आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इनके साथ जाएंगे। मगर आपको अगर रिस्क प्ले डाउन करना है तो फिर स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक उसमें अच्छे रहेंगे। जी रोहित, आप बने रहिए। हम एक नजर डालते हैं कि आज तेल कंपनियों पर भी बाजार का मूड काफी मिला जुला रहा, अंत तक पर बंद हुआ है। अगर एक नजर डालें उन शेयरों में जो काफी बढ़त के साथ बंद हुए मिड कैप स्पेस में, तो ये थे ट्रेंट जहां 80 रुपए की बढ़त देखी गई, जीएचसीएल जहां करीब 2.5 रुपए की बढ़त देखी गई, और रैलिस जहां 20 रुपए की बढ़त। लेकिन तीनों स्टॉक अपर सर्किट में बंद हुआ है, यानी 20% और 10% के अपर सर्किट में ये तीनों स्टॉक्स बंद हुए हैं। रोहित, आप मिड कैप स्पेस में ट्रैक करते हैं टेक्निकल से, आपको क्या लगता है ट्रेंड आज जिस प्रकार से ये बढ़ा है 20% के ऊपर सर्किट पे बंद हुआ है, तो टेक्निकली ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद ओवरबॉट है। मगर ट्रेंड जैसे स्टॉक्स हैं जो कि जिनमें की लिक्विडिटी काफी कम रहती है, उनमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कई बार ओवरबॉट वर्क नहीं करते हैं। तो हम लोग को उसमें एक लॉन्गर टर्म प्ले ही करना पड़ता है। और अगर लॉन्गर टर्म देखेंगे तो ट्रेंड जो है एक ट्रेडिंग रेंज में था, कई महीनों के लिए एक ट्रेडिंग रेंज में ही चल रहा था, मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा था।
और पहली बार उस रेंज से पिछले दिनों में निकला है। तो इसमें जो ऊपर का ट्रेंड बना है ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म में चाहे करेक्शन हो मगर ये ट्रेंड जो है वो मेंटेन रहेगा। जी रोहित, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन अगले आधे घंटे में देखिए पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास कार्यक्रम आपका पैसा। नमस्कार।